जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 126 से 130 का आज हिंदी अर्थ के साथ में श्रवण करवाने जा रहा हूं और इसी के साथ में ही श्री रामचरितमानस का समापन हो जाएगा और अंतिम में 3 श्लोक के साथ में श्री रामचरितमानस का समापन करूंगा। तो जो लोग शुरू से श्री रामचरितमानस का या बीच से कहीं से भी श्रवण कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने श्रवण करके मुझे भी कृतार्थ किया और अपने जीवन को अभी अमूल्य समय प्रभु के भजन में दिया, क्योंकि प्रभु के भजन के बिना यह मनुष्य जीवन मित्रों अधूरा है। और इस पर चर्चा मित्रों फिर कभी करूँगा और भजन का महत्व क्या है, प्रभु भजन का, इस विषय पर श्री रामचरितमानस के विभिन्न चौपाइयों में आप लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ मित्रों, जो कि आप लोगों को श्रवण करवाने के बहाने श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित संपूर्ण पठन और श्रवण मैंने किया और आप लोगों को कराया और इस तरह से अच्छे ढंग से श्री रामचरितमानस का हम लोग श्रवण और पठन कर पाए। और इसके बाद मित्रों आज श्री रामचरितमानस का समापन होगा। उसके बाद आप लोगों को संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का विधिवत अर्थ सहित आपको श्रवण करवाऊंगा और बहुत जल्द 2 से ढाई महीने में उसका भी समापन करूंगा। ऐसे ही आप लोग कम से कम आधे घंटे का समय मेरे साथ दिया करिए और इसी आधे घंटे में कम से कम प्रभु का भजन हम लोग कर लिया करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले अपना गुरु वंदना हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग भी अपने गुरु को याद करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस का दोहा संख्या 126 की पहली चौपाई। कहूँ परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटहि भव पासा प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद कंजा। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा। मित्रों, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को श्री राम कथा श्रवण करवा रहे थे और उधर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को यही कथा श्रवण करवा रहे थे। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मैंने यह परम पवित्र कथा कहा जिसे कानों से सुनते ही भव पास अर्थात संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित यघ जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई। अर्थात जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। तीर्थ यात्रा आज बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता अर्थात आगे की चौपाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना। बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं मित्रों। अंतिम में प्रभु ने बहुत ही
इस पृथ्वी लोक से जाते जाते बहुत ही अच्छा अच्छा मनुष्यों के लिए ज्ञान छोड़ गए हैं, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। कह रहे हैं जो हम लोग तप व्रत दान करते हैं उस संदर्भ में कर रहे हैं, नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना भूत दया द्विज गुर सेवकाई विद्या विनय विवेक बड़ाई। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है मित्रों। इसका अर्थ है कि नाना कर्म धर्म व्रत दाना, अनेकों प्रकार के जो कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम संयम दम जप तप मख नाना, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि हम लोग जीवन में करते हैं, तो इसका भी फल हम लोगों को क्या मिलता है। जह लगी साधन, आगे बताते हैं, जह लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। 2-3 चौपाइयों के अंतिम में सभी का सारांश और अर्थ पूर्णतः निकलता है। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा का हो एक पाई। अर्थात जो हम लोग ये सब कार्य करते हैं, जप तप दान यज्ञ, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। मतलब ये जो भी हम लोग कार्य करते हैं, दान पुण्य व्रत धर्म कर्म, इन सब का फल क्या है? प्रभु की भक्ति। अर्थात मित्रों, जितना हम अच्छा कर्म करेंगे उतनी ही अच्छी, उतनी ही ज़्यादा प्रभु की भक्ति हमें मिलेगी, उतना ही ज़्यादा प्रभु के भजन और कीर्तन में हमारा मन लगेगा। और जितना ज़्यादा मन और भक्ति समर्पण भाव से लगेगा, उतनी ही ज़्यादा प्रभु की कृपा हम पर होगी। तो यह डायरेक्टली यह नहीं होता कि आप जब कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तब कर रहे हैं तो आपको कोई भौतिक लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रभु की भक्ति के रूप में आप पर कृपा बरसेगी, और जिसको प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए उसे आनंद ही आनंद जीवन में आता है। फिर उसे सांसारिक दुख कितना भी क्यों न दे दिया जाए, उस दुख में भी उसे आनंद मिलने लगता है। इसीलिए हम लोगों को इस जीवन में यह सब कार्य करना चाहिए। उन सब का फल श्री हरि भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। तो बहुत कम लोग पाते हैं, लेकिन जितना जो लोग करते हैं उसी के एवरेज में, उसी के अनुसार उनको भक्ति मिलती है। दोहा 126, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पामहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि माने विश्वास। बहुत ही सुंदर दोहा है मित्रों यह। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। मतलब आप मेरा विश्वास करिए। क्या विश्वास करिए? जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते रहते हैं, वे बिना ही परिश्रम के
उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए कितना सरल भाषा में अच्छा ज्ञान लिखा हुआ है कि जो मनुष्य विश्वास, मतलब आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। यह नहीं कि मैं भैया 4 महीना से, 1 महीना से, 2 साल से भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे दुख ही दुख दे रहा है, इसलिए हमको लगता है कि भगवान कुछ है नहीं। ऐसे ही सब लोग कहते हैं। यही सब भैया जब मन में अविश्वास, जहाँ पर अविश्वास की किरण आपके अंदर आ गई, तो उसी एक क्षण में आपका पूरा 2 साल का जो पूजा पाठ है सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रभु में समर्पण भाव से सांसारिक दुख चाहे जितना भी मिले, आपको विश्वास ही नहीं, पूर्णतः समर्पण भाव के साथ प्रभु में आप जो है कि ध्यान लगाइए, उनका भजन करिए, उन्हें याद करिए। और कम से कम यदि भजन कीर्तन में समय कम मिल पा रहा हो तो कम से कम आप प्रभु में विश्वास बनाए रखिए, तो आप पर हरि की कृपा अवश्य होगी। पहली चौपाई 126 दोहा का। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। अर्थात जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हो गया, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, और वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण आभूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है, और वही कुल का रक्षक भी है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं मित्रों, जो संपूर्ण श्री रामचरितमानस का निपुण है कि श्री रामचरितमानस हम जैसे मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को क्या सिखलाना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत कहीं जाना, सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। अर्थात जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य सो भूप नीति जो कराई, धन्य सो द्विज निज धर्मन तरई। अर्थात वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। तो ये चौपाई में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी तरह एक ही जवाब मिल गया है एक ही चौपाई में। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म जिज भगति अभंगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ावा
धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पर लिखा गया है मित्रों कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, 3 तरह की गति होती है। दान मतलब धन कैसे जाता है? दान करने से जाता है। आपके पास धन है तो कैसे जाता है? दान करने से जाता है। दूसरा भोग करने से, मतलब आप उसका उपभोग करिए तब खर्च होता है। तीसरा धन का नाश होता है, कहीं नष्ट हो जाता है तो जाता है। ये 3 तरह से धन हमारा जाता है। तो दान तो उत्तम है, भोग मध्यम है। दान को उत्तम माना गया है, भोग जो हम लोग करते हैं वो मध्यम में आता है, दान उत्तम कोट का होता है। तो दान हमें करना चाहिए। और नाश नीच गति है। यदि हमारा धन ऐसे ही पड़ा रहा, कोई उसका उपयोग नहीं हो पाया, तो वह जो है कि नष्ट हो जाता है। और वह क्या होता है? वह सबसे धन की सबसे नीच गति होती है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। देखिए, जो पुरुष न किसी को धन देता है, मतलब कहीं दान पुण्य भी नहीं करता, और जो भोगता भी नहीं है, उसका उपयोग भी नहीं करता, उसका जो पूंजी होती है तीसरी गति में चली जाती है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के कलयुग के लिए, जो लोग धन संग्रह करते हैं उनके लिए। दोहा संख्या 127। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सो पुनीत, श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। तो हे उमा, भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे उमा सुनो, यह कुल वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुबीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तव मन प्रीत देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अर्थात मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिय सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुनु हरि लीलहि, कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। अर्थात यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ अर्थात धूर्त हो। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने यह भी कह दिया है, भगवान भोलेनाथ ने कहा है, तुलसीदास जी तो एक माध्यम है। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ अर्थात धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। उनके सामने कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। तो YouTube पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कथा श्रवण करवाता हूँ। तो जिन्हें प्रेम है प्रभु श्री राम में, जो प्रभु के प्रति जिनकी भक्ति है, आस्था है, सच्चे मन से श्रवण करना चाहते हैं, वही श्रवण करते हैं। इसीलिए मित्रों, मैं अपने चैनल पे श्री रामचरितमानस का श्रवण हिंदी अर्थ के साथ में करवा रहा हूँ। बहुत कम लोग इसे श्रवण करते हैं, फिर भी मैंने संकल्प लिया है, तो आप लोगों को जितने भी 2, 4, 10 भक्त हैं उनको मैं श्रवण
करवा रहा हूँ और जो मैंने संकल्प लिया था आज वह पूरा करने का भी समय मित्रों आ चुका है। द्विज द्रोहियन सुनाइय कबहू, सुरपति सरिस होय नृप जबहू। राम कथा के कई अधिकारी, जिनके संत संगत यति प्यारी। अब देखिए इसमें कुछ गुढ़ बातें बताया है भगवान भोलेनाथ ने और तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य राजा भी हो, ध्यान से श्रवण करिएगा मित्रों आप लोग, क्योंकि ये गलती हम लोग जीवन में बार बार करते हैं और इसीलिए मैं बता रहा हूँ। द्विज मने ब्राह्मण, द्विज द्रोही न सुनाई है कबहू। ब्राह्मणों के द्रोही को मतलब ब्राह्मणों के जो विरोधी हैं, ब्राह्मण का जो अपमान लोग करते हैं, पंडित का अपमान जो लोग करते हैं, यदि वह अपमान करने वाला स्वयं कोई इंद्र के समान राजा हो, ऐश्वर्यवान राजा हो, तो भी तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। वह राजा ही क्यों न हो, यदि प्रभु में उसकी आस्था नहीं है, वह अपने पद और प्रतिष्ठा, धन दौलत के अहंकार में चूर है, तो ऐसे लोगों को कभी भी कथा का श्रवण नहीं करवानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है, अर्थात प्रभु के संदर्भ में श्री राम कथा या प्रभु के संदर्भ में कथा, जैसे उनकी महिमा का गुणगान, तरह तरह के श्रवण करने का मन हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, उन्हीं के समक्ष यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो जो है कि यह आपके लिए हितकारी होगा, कथा श्रवण करवाने वालों को भी, कथा श्रवण करने वालों को भी। इसीलिए कथा का श्रवण बहुत ही सोच समझ करके करवाना चाहिए मित्रों। और लेकिन जो लोग श्री रामचरितमानस में कहा गया है मित्रों के बहुत दुर्भाग्य है जो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी प्रभु में जिनका मन नहीं लगता है और सांसारिक ऐशो आराम में यह जीवन बिताते हुए मर जाते हैं, लेकिन कभी प्रभु के लिए 10 मिनट का भी मित्रों समय नहीं निकाल पाते हैं। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस मनुष्य जीवन का। और साथ में अहंकार करते हैं, नास्तिक होने का प्रमाण देते हैं लोग, ऐसे लोग कि प्रभु कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। मतलब प्रभु का दिया हुआ ही यह आत्मा, शरीर, पंचतत्व, धन दौलत, घर, जो जिसने जो दिया, सोचिए उसी को लोग भूल जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। तो मित्रों यह संसार है मोह माया रूपी। गुरु पद प्रीत नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकारी ते, तात यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। अर्थात जिनकी गुरु के चरणों में प्रीत है, गुरु के चरणों में प्रीत है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं। एक चौपाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में मेरे हृदय में जो प्रेम है,
अपने अपने गुरु से प्रार्थना करिए कि वह प्रेम आपके हृदय में जो प्रभु के प्रति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, दुगुना चौगुना होता जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। एक श्री रामचरितमानस का समापन हो रहा है मित्रों। मुझे 2 दोहा बहुत अच्छा लगा और यह राम भजन के लिए, प्रभु के भजन के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसे आप लोग भी, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को जो भी लगे। एक तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, और दूसरा है अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे प्रभु, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति। अब प्रभु आप हम पर ऐसी कृपा करिए कि सब कुछ तज मतलब सब कुछ त्याग करके भजन करऊं दिन राति, आपका ही भजन मैं करता रहूं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। कितनी सुंदर दोनों चौपाइयां हैं मित्रों। दोहा संख्या 128। राम चरण रति जो चह, अचह अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोयह कथा, करऊं श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। कान रूपी दोना, जैसे पानी ऐसे पीते हैं दोना लेकर के चरुए में, उसी तरह से इसको पान करने का, जो श्री रामचरितमानस का जो ये कथा है, इसे पान करने का मतलब पीने का क्या माध्यम है? ये दोनों कान। इसी कानों से श्रवण करके ऐसे जब पान करेंगे समर्पण भाव से, तो जो है कि मित्रों प्रभु की कृपा तो अवश्य होगी ही होगी। हनुमान जी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो यह जाते जाते मित्रों आज श्री रामचरितमानस का समापन हो रहा है। थोड़ा आप लोग समय दीजिएगा, अच्छे अच्छे ज्ञान हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। देखिए, कलयुग राम कथा क्या करती है? कलयुग के पापों का भी नाश करती है और साथ में जो मन में हमारे तमाम तरह के मैल घूमते रहते हैं, तमाम दुर्विचार आते हैं, तरह तरह के आते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। माया का जो माया है उसका जो है कि प्रभाव है। तो यह मनुष्यों का कोई दोष नहीं है, लेकिन इससे आप कैसे दूर पा सकते हैं, इसको कैसे त्याग कर सकते हैं, इस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, वह है श्री राम कथा का श्रवण का पान। जितना ज़्यादा पान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मन स्वच्छ होता जाएगा। यह राम कथा संस्कृति, अर्थात संस्कृति माने जन्म और मरण रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते आए हैं। कितना अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं मित्रों। दूसरी चौपाई 128 दोहा का। एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केरा पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर हो,
अर्थात इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुवीर जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। देखिए 7 प्रकार के सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ भी बता दिए हैं मनुष्यों के लिए, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। 7 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जिस पे प्रभु की कृपा होती है वही इस सीढ़ी पर चढ़ सकता है। कौन कौन सी हैं वो सीढ़ियाँ, जिस पर आगे श्रवण करिए। मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जय यह कथा कपट तज गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपदैव भवानी भीतरहि। देखिए जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, आपके मन में छल कपट ना हो। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदित अर्थात प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। कितना मित्रों सरल भाषा में महाकवि तुलसीदास जी ने प्रभु के महिमा बताया है कि प्रभु किस तरह से कृपा हम लोगों पर करते हैं। तो इसे आप लोग थोड़ा सा और है अच्छे से श्रवण करिएगा। दोहा संख्या 129। मैं कृत भयऊं अब तव प्रसाद विशेष, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। अर्थात हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती जी कहती हैं कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति के उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए अर्थात नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जनरंजन सजन प्रिय। अर्थात शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्ति को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। अर्थात जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं अर्थात राम की आराधना करने वाले लोग हैं संसार में, उनको तो यह राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमीरिया राम ही सुमीरिया, गाइया राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन
आज कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन कवि कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। अर्थात पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसी ने परम गति नहीं पाई। देखिए कितना बड़ी बात है कि श्री राम को राम भजे गति के ही नहीं पाई। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई, यह पूछे हैं भगवान भोलेनाथ। अर्थात कि जो लोग भी प्रभु श्री राम का भजन करते हैं, उन्हें भजते हैं कुटिल भाव से नहीं, सच्चे भाव से, समर्पण भाव से, उन पर प्रभु की कृपा अवश्य होती है और परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ तीन सुंदर छंद महाकवि तुलसीदास जी ने 3 सुंदर छंदों के माध्यम से श्री रामचरितमानस को समापन की ओर ले जा रहे हैं और आखिरी दोहा की ओर। तो सुंदर छंद आप लोग समझ कर लीजिए। पाइन के गति पतित पावन, राम भजि सुनु सख मना। गणिकाय जया मिल व्याध गिध, गजादि थल तारे धना। आभीर जमन की रात खस, सोप चादियाति अघरू पजे। कही राम बारकते पिपावन, ओहि राम नमामि ते। अर्थात हे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गड़िका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया, उनका भी कल्याण कर दिया। तो भला राम का भजन करने वालों को प्रभु क्यों नहीं तारेंगे। आभीर यमन किरात खस स्वपंच चांडाल आज जो अत्यंत पाप रूप हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सुंदर छंद बहुत अच्छे। दूसरा छंद रघुवंश भूषण चरित। पन्ना पलट जा रहा है मित्रों, थोड़ा सा इसको दाब लूं। रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। शतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर रे। अर्थात जो मनुष्य श्री रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं। ध्यान से आप लोग श्रवण करिएगा मित्रों इसको। यह चौपाई रघुवंश भूषण चरित्र, यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु, सम राम धाम सिधावहि।
जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को भी धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या मैं कहूँ, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर, देखिए चौपाइयाँ श्री रामचरितमानस की क्यों महत्वपूर्ण है मित्रों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो मनुष्य, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अर्थात सुंदर जानकर, अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच अर्थात कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे चरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री राम जी हर लेते हैं। तो मित्रों, यह जो छंद है बहुत महत्वपूर्ण है। यह छंद भगवान भोलेनाथ बताते हैं। इस छंद के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी को निमित्त मानकर बताते हैं कि जो मनुष्य इस श्री रामचरितमानस के 5 से 7 चौपाइयों को प्रभु की भक्ति के लिए सिलेक्शन करके उसी को भजन के रूप में दिन रात उसे भजता है, तो भी प्रभु उसके सभी पापों को हर लेते हैं। तो मित्रों, मैं आपको 7 चौपाइयों वाला, 5 से 7 कहा गया है, लेकिन 7 चौपाइयों वाला, चूँकि 7 शुभ होता है, बहुत जगह यह श्री रामचरितमानस में आया है, 7 चौपाइयों वाला एक सुंदर सा कलेक्शन आपको पोस्ट करूँगा, और वह जो है कि आप लोग उसे भक्ति के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रभु का भजन करने के लिए, जिसमें सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे, यह परम प्रिय चौपाई है। दूसरा चौपाई है अब करी प्रभु कृपा यहु भांति, सब कुछ तज भजन करऊँ दिन राति। इस तरह की जो चौपाई है, सीता राम चरण, मतलब ये सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये कुछ चौपाइयाँ हैं मित्रों, जो मैं आपको श्रेष्ठ 5 से 7 चौपाइयों को मैं आपको सिलेक्शन करके बताऊंगा। तो चलिए आगे दोहा का श्रवण कर लेते हैं। 130 दोहा का, और 130 दोहा ही इस श्री रामचरितमानस में है। एक सुंदर छंद और है, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक रामय काम हित, निर्वाण पद समयान को, जाकी कृपाल बले सते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। अर्थात परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। दोहा संख्या 130 में क और ख है, और इसी के साथ में श्री रामचरितमानस का समापन होगा। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मने, भरहु विषम भव धीर। हे
हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। दोहा संख्या 130 का ख। कामी है नारी प्यारी जिमी, लोभी है प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थात जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए, ऐसा आप मुझ पर कृपा करिए। ऐसा ही मित्रों प्रभु से आप लोग कामना करिए गया कि कामी ही नार प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। जैसे कामी मनुष्यों को स्त्री प्रिय लगती है, वैसे ही लोभी मनुष्यों को धन प्रिय लगता है। वैसे ही हे प्रभु, आप मुझे प्रिय हो, आप मुझ पर कृपा करिए। अब 3 श्लोक हैं मित्रों लास्ट में, श्री रामचरितमानस के अंतिम में। इन्हीं तीनों श्लोक और उसके अर्थ को श्रवण करा करके श्री रामचरितमानस का समापन करूँगा। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकवीनाशीषं भुनाम दुर्गम्, श्रीमद्रामपदाब्ज भक्ति मणि सम्प्राप्ते तो रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ लामरी निरीतं, स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार, तुलसीदासस्तथा मानसम्। अर्थात श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस का रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अर्थात अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। दूसरा श्लोक है, पुण्यं पापहरं सदा, शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम्। माया मोहमलापहं, सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं, भक्त्यावगाहन्ति ते संसारपतङ्गघोर, किरणैर्दधान्ति नो मानवा। अर्थात यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम ही निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। सीताराम सीताराम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे
सकल कैलिक भूषण विध्वंस ने सप्तम सोपान समाप्त। इस तरह से सातों सोपान का समापन होता है। मित्रों, श्री रामचरितमानस बहुत से लोग यह समझते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी आज से 500 वर्ष लगभग पहले लिखा था। तो बहुत से लोग महाकवि तुलसीदास जी पर आक्षेप भी लगाते हैं कि इन्होंने पंडितों को प्रमुखता देते हुए ऐसा श्री रामचरितमानस लिखा है कि जिससे कि लोग ब्राह्मणों को पूज्य समझें। यहीं पर मित्रों, हमारे जो सनातन धर्मी हैं, जो हमारे महाज्ञानी अपने को समझने वाले लोग हैं, यहीं पर धोखा खा जाते हैं। क्योंकि यहीं पर जो माया है संसार में प्रभु की, वह उन पर व्याप्त हो जाती है। मित्रों, आपको जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनको बता दूं, जो लोग आस्था रखते हैं, यदि आस्था रखना चाहें और विश्वास करना चाहें मेरी बात पर, तो आप कर सकते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी एक माध्यम थे। महाकवि तुलसीदास जी पर काशी विश्वनाथ मंदिर जो आप जाते हैं, वहाँ पर वे जाते थे और उन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हुई। भगवान भोलेनाथ का महाकवि तुलसीदास जी को दर्शन भी हुआ था, हनुमान जी का दर्शन हुआ था, और प्रभु का दर्शन तो उन्होंने पाया ही चित्रकूट की घाट पर। उसके पहले भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ। और भी कहा जाता है कि महाकवि तुलसीदास जी ने पिशाचों से भी मुलाकात किया था, पिशाचों ने भी उनको मार्गदर्शित किया था श्री रामचरितमानस को लिखने में। तो भूत पिशाच, देवता, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, बहुत लोगों का श्री रामचरितमानस की रचना में योगदान है, और उनके विशेष आशीर्वाद से, विशेष योगदान से ही श्री रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी ने लिख पाए। अन्यथा ऐसा श्री रामचरितमानस लिख पाना असंभव था। तो यह प्रभु की हम लोगों की सप्रेम भेंट है, हम कलयुग मनुष्यों के उद्धार करने के लिए। इसलिए मित्रों, इसे जब भी आप पठन करें, श्रवण करें, श्रद्धापूर्वक पढ़ें। इसमें तर्क वितर्क, फिलॉसफी, दर्शन को सम्मिलित ना करें। मित्रों, अब इसके बाद आपको श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण करवाऊंगा। तो जो भी राम भक्त, प्रभु के भक्त श्रवण करना चाहेंगे शुरू से श्री वाल्मीकि रामायण और अंत तक, वे लोग हमारे चैनल से जुड़ें और जो है कि शुरू से ही आधे घंटे का समय दिया करें, और 2 से ढाई महीना में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का जो वाल्मीकि रामायण, ये अभी मैंने खरीद के ले आया हूँ गीता प्रेस गोरखपुर से। 2 खंडों में है ये वाल्मीकि रामायण, पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। तो ये वाल्मीकि रामायण का मैं इसी से शुरुआत करूँगा। ये जो रेड कलर का है वो पहला खंड है, तो उसी से शुरुआत करूँगा मित्रों। और आप लोगों से आशा है कि आप सभी भक्तगण अपने श्रद्धा भाव से श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण करेंगे। जय श्री राम।